आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेम्स इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका टाइटल है सूर्या स्पोर्ट। ये कहानी महाभारत काल के समय की है, जब 5 भाई पांडवों को अपनी माता कुंती और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ जंगल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को इस बात से चिंता हुई कि वे अपने भाइयों और अपने मेहमानों को खाना कैसे खिलाएंगे। तब उन्होंने भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना की और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को एक ऐसा बर्तन दिया जिसमें भोजन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक उनकी पत्नी द्रौपदी खाना नहीं खा लेती। तो चलिए आज इसी बारे में एक कहानी पढ़ती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन भी दिया है। इसमें लिखा है, आइए प्राचीन काल में वापस चलते हैं जब महाकाव्य महाभारत की रचना की गई थी। कहानी की एक प्रमुख घटना तब होती है जब पांडवों को कुंती और द्रौपदी के साथ, कुंती यानी माता और द्रौपदी यानी पत्नी के साथ अपने चचेरे भाइयों कौरवों द्वारा जंगल में रहने के लिए भेज दिया गया था। पांडव चले गए, लेकिन सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर इस बारे में परेशान थे कि वे खुद को और उन सभी मेहमानों को कैसे खिलाएंगे जो उनसे मिलने के लिए वहां आएंगे। चिंता से परेशान युधिष्ठिर अपने गुरु धौम्य के पास गए और समाधान पूछा। धौम्य ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए उन्हें कहा कि पुराने समय में सूर्य देव सभी जीवों का ध्यान रखते थे। सारा जीवन सूर्य की किरणों पर ही निर्भर करता है। उनसे सहायता मांगने के लिए तुम प्रार्थना करो। मैं तुम्हें वह मंत्र सिखाऊंगा जिसे तुम्हें जपना होगा और उनकी प्रार्थना करनी होगी। युधिष्ठिर नदी पर गए और कुछ फूलों को उठाकर सूर्य की ओर चेहरा करके बड़े ही मन से प्रार्थना करने लगे। तभी सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने युधिष्ठिर के सामने एक तांबे का बर्तन पकड़कर खड़े होकर कहा कि तुम्हें जो चाहिए वह मैं लेकर आया हूँ। यह बर्तन उतने ही लोगों को खाना खिलाएगा जितने लोग भोजन के समय वहाँ उपस्थित होंगे। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती तब तक इसके अंदर की सामग्री या इसके अंदर का भोजन समाप्त नहीं होगा। 13 वर्ष बाद यानी 13 साल बाद तुम अपना राज्य वापस पालोगे। यह कहकर सूर्यदेव गायब हो गए। युधिष्ठिर पानी से बाहर निकले और द्रौपदी को पात्र यानी वो बर्तन सौंपने से पहले श्रद्धा से अपने गुरु धौम्य के पैर छुए। द्रौपदी ने बर्तन में कुछ खाना पकाया। पहले अतिथियों यानी मेहमानों को भोजन कराया गया, फिर पांडवों ने भोजन किया। तभी वह खाना खाने बैठी और खाना खत्म होने तक बर्तन भरा रहा। उनकी सबसे बड़ी चिंता का समाधान हो जाने के बाद पांडव काम्यक जंगल की ओर बढ़े, जो लंबे समय तक रहने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान था और एक आनंददायक जगह थी। कौरवों के सबसे बड़े दुर्योधन, कौरवों में जो सबसे बड़े भाई थे दुर्योधन, पांडवों के जंगल में रहने के बावजूद भी पांडवों को अपना खतरा मानते थे। इसलिए वह उन्हें ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र और योजना बनाने में घंटे बिताते थे। वह अवसर तब आया जब एक क्रोधी ऋषि दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ उनके महल में पहुँचे। जैसे कि उनकी आदत थी, उन्होंने विनम्रतापूर्वक बड़ी प्यार से अपने अनिच्छा मेजबानों को सूचित किया कि वह थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। ऋषि की मांगों ने कौरवों को परेशान कर दिया। वे उनकी प्रसिद्ध क्रोध को उकसाने और खुद को कोई श्राप न पाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो कौरव हैं वो जानते हैं कि जो ऋषि दुर्वासा हैं वो बहुत ही गुस्सेल इंसान है और वो गुस्से में अगर उन्हें बुरा लगा तो वो उन्हें कुछ श्राप भी दे सकते हैं, इसलिए वो उनसे उलझते नहीं हैं। दुर्वासा हमेशा श्राप देने में तत्पर रहते थे। ऋषि अपनी इच्छा अनुसार काम करते थे। वे अपने मन के अनुसार आते थे और जाते थे। अजीब समय पर भोजन की मांग करते। जब भोजन लाया जाता तो मना कर देते। हमेशा तुरंत सेवा की उम्मीद करते थे, लेकिन दुर्योधन बिना शिकायत के उनकी सेवा करते रहे और ऋषि प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने का वचन दिया। यही तो दुर्योधन चाहता था और वह खुशी से झूम उठा। उसने चिंतित होकर कहा कि कुरु वंश के सबसे बड़े युधिष्ठिर यानी हमारे वंश के सबसे बड़े जो
वंश के जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं वो हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जंगल में रह रहे हैं। अगर आप और आपके शिष्य उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। यही एकमात्र वरदान है जिसकी मुझे इच्छा है। उन्होंने चालाकी से कहा कि पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी सभी को भोजन कराने के बाद आराम करती है। यही उनके पास जाने का सबसे अच्छा समय होगा। दुर्योधन जानता था कि सूर्यदेव का बर्तन द्रौपदी के भोजन के बाद खाली हो जाएगा और पांडवों के लिए दुर्वासा और उनके शिष्यों को गर्म भोजन कराना मुश्किल होगा। जब कोई भोजन नहीं होगा तो ऋषि निश्चित रूप से श्राप देंगे जिससे पांडवों का नाश हो जाएगा। यह सोचकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपने अंदर की खुशी को ऋषियों के सामने छुपाकर रखा। दुर्वासा ने कहा, मैं अवश्य पांडु पुत्रों से मिलने पहुंचूंगा, मतलब मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। दुर्योधन की उदारता और सोच से ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही ऋषि चले गए, दुर्योधन ने अपने सभी भाइयों कर्ण और दुशासन को यह योजना बताई, इस योजना के बारे में बताया और वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगे, चलो देखते हैं कि पांडु के पुत्र इससे कैसे निकलते हैं। दुर्वासा का श्राप हमारे लिए वह करेगा जो हम नहीं कर सकते थे। दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य पांडवों के आश्रम में तब पहुँचे जब द्रौपदी विश्राम कर रही थी, यानी आराम कर रही थी। पांडवों ने श्रद्धापूर्वक दुर्वासा के पैर छुए और उन्हें बैठने के लिए एक स्थान दिया, लेकिन ऋषि ने तय किया कि वे पहले नदी में स्नान करने के लिए, नहाने के लिए जाएंगे। ऋषि ने जाने से पहले कहा कि जब हम लौटेंगे तो हमारे लिए गर्म भोजन तैयार रखना, और यह कहते हुए अपने शिष्यों के साथ नदी की ओर चल पड़े। पांडव चिंता में पड़ गए और द्रौपदी को बताया कि ऋषि दुर्वासा ने गर्म भोजन की मांग की है, तो वह बहुत परेशान हो गई। ठीक है, पांडव चिंता में पड़ गए और जब द्रौपदी को बताया गया कि दुर्वासा ने गर्म भोजन की मांग की है तो द्रौपदी बहुत परेशानी में पड़ गई। वह झुंझलाकर बोली, मैं उन्हें और उनके शिष्यों को कैसे खिलाऊंगी, मैं तो पहले ही भोजन खा चुकी हूँ। जब द्रौपदी सोच ही रही थी कि वह क्रोधित गुस्से ऋषियों का क्रोध कैसे टालेगी, तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए। उन्हें देखकर द्रौपदी को आशा की उम्मीद दिखी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि दुर्वासा यहाँ है और सूर्य का बर्तन खाली है। जब भोजन ही नहीं है तो मैं उन्हें और उनके शिष्यों को कैसे खिला सकती हूँ। कृष्ण ने ऐसा कहा कि हाँ, मुझे कुछ खाने को दो और जाकर आराम करो। कृष्ण ने ऐसा कहा मानो उन्होंने द्रौपदी की बात सुनी ही ना हो। द्रौपदी ने निराशा से कहा, लेकिन मैंने तो अभी बताया कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऋषि किसी भी समय लौट सकते हैं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए फिर बोले, यह चिंता का समय नहीं है, मैं भूखा हूँ और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, जाओ सूर्य देव का बर्तन लेकर आओ। द्रौपदी ने तांबे का बर्तन उन्हें थमाया और सोचने लगी कि क्या इनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। भगवान कृष्ण ने बर्तन में झाँका और उसमें चिपका हुआ चावल का एक दाने को निकाला और अपने मुंह में डालते हुए कहा, हरि, जो ब्रह्मांड की आत्मा है, संतुष्ट हो। फिर उन्होंने चमकती आंखों से द्रौपदी की ओर देखकर कहा, अब ऋषि को आने दो। नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा और उनके शिष्य अचानक अपने आप को अत्यंत संतुष्ट महसूस करने लगे और उन्होंने किसी भव्य भोजन में भरपेट खा लिया हो। मतलब कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उन्होंने अभी बहुत सारा खाना खाया है और उनका पेट भर चुका है। वे एक दूसरे की ओर भ्रमित होकर देखने लगे और अपने गुरु के पास गए। उन्होंने कहा, हमने राजा से भोजन तैयार करने को कहा है और अब हमें भूख नहीं लग रही है। हमें हालांकि हमने कुछ भी नहीं खाया है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पेट भर चुका हो। इस अजीब घटना से खुद ऋषि दुर्वासा भी उतने ही हैरान थे, लेकिन उनके पास अपनी एक बुद्धि थी। उन्होंने सोचा कि हम राजाओं से भोजन तैयार करने के लिए नहीं कह सकते और फिर खाने से इनकार भी नहीं कर सकते।
उन्होंने तेजी से सोचते हुए कहा कि राजा युधिष्ठिर के पास एक अपार तपस्वी शक्ति है और अगर राजा युधिष्ठिर को उकसाया गया तो वो अपनी नज़रों से हमें राख में मिला सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि चुपचाप यहाँ से चले जाएं। अब मैं भोजन भी नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। जल्दी से तैयार होकर दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य आश्रम से चुपचाप निकल गए और पांडवों को बिना बताए वहाँ से चले गए। युधिष्ठिर ऋषि दुर्वासा का इंतजार कर रहे थे और जब ऋषि काफ़ी समय तक नहीं आए तो उन्होंने भीम को नदी में जाकर उन्हें लाने के लिए कहा। किनारे का निरीक्षण करने पर भीम ने कोई ऋषि या उनके शिष्य नहीं देखे। युधिष्ठिर को बताया कि दुर्वासा यहाँ से गायब हो चुके हैं। दुर्वासा के अजीब व्यवहार से पांडव परिचित थे। वे उन्होंने रात भर इंतजार करने का फैसला लिया। यह जानते हुए कि वे किसी भी समय वापस लौट सकते हैं और भोजन की मांग कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हम जागते रहेंगे, वे किसी भी समय यहाँ वापस लौट सकते हैं और भोजन की मांग कर सकते हैं। तभी श्री कृष्ण भगवान उनके कमरे में आए और उनके उदास चेहरे को देखकर मुस्कुराए और कहा, दुर्वासा वापस नहीं आएंगे क्योंकि वे तुम्हारी नाराज़गी से डरते हैं। द्रौपदी ने मुझे तुम्हारी समस्या के बारे में बताया और मैंने सूर्य देव के बर्तन में जो बचा था उसे खा लिया। मेरे खाना खाते ही उन सभी की भूख शांत हो गई। यह सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को दिल से धन्यवाद देते हुए मुस्कुराए और कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं इसी वीडियो के बाद अपलोड करने वाला हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ।